बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टॉरस वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। टॉरस वालों की बात की जाए तो वैसे भी जो है इनका मिजाज थोड़ा नरम होता है दिली हवाले से, और जो है ये बन सवर के रहना और अपने आप को जो है वो खूबसूरत और दिलकश नज़र आना पसंद करते हैं। और इस महीने जो है वो ये इनके जो सारे जो मामलात हैं वो ज़्यादा उभरते हुए नज़र आते हैं। लोगों के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो ताल्लुकात इस्तवार करना और जो है वो अपनी खूबसूरती पे ज़्यादा तवज्जो देना जो है इस महीने काफ़ी ज़्यादा इनके लिए अहम मौज़ू रहेंगे। अगर इनकी जो है वो किसी के साथ इख्तलाफ़ात चाह रहे थे, तो ये कोशिश यही करेंगे कि उसको भी जो है वो कम करके जो है वो एक जो है वो बेहतर आगे जो है दोबारा से जो है वो सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। वो उनके जो हैं वो दोस्त-ए-बाब हों, रिश्तेदार हों या शरीक-ए-हयात हों। अगर इनकी किसी के साथ नाराज़गी चल रही थी, तो इस महीने जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश होगी कि मामलात जो हैं वो आसूदगी से बेहतरी की तरफ चल पड़ें। शरीक हयात के साथ भी जो है वो इनके मामलात में जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आती है। बल्कि ये पसंद करेंगे कि शरीक हयात जो है वो इनकी तारीफ़ें हैं करें, और इनकी जो है वो इनकी तारीफ़ में कोई अशार कह दे, कोई अच्छे कमेंट कह दे, तो वो हल्की-सी कोई ऐसी बात करना इनके दिल को जो है वो ज़्यादा छू लेगी। और आपसी जो प्यार मोहब्बत का और जो रोमांस का जो है वो तनासुब जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है दोनों के दरमियान। तो ये सारे मामलात जो हैं इस महीने काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। रूमानियत के हवाले से भी, इसके अलावा दोस्त-अहबाब के साथ भी जो है वो टाइम स्पेंड करना, सैर-ओ-तफरीह पे जाना जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और घर से बाहर वक़्त गुज़ारना भी पसंद करेंगे। इस हवाले से जो है वो आपके कुछ छोटे-मोटे सैर-ओ-तफरीह के भी प्लान बनते हुए नज़र आते हैं, जिससे जो है वो आपकी जो है वो मिज़ाज में जो है वो मज़ीद खुशगवार और बेहतरी आती हुई नज़र आती है। अब अगर हम बात करें माली मामलात के हवाले से, माली मामलात के हवाले से जो है वो मजमूई तौर पे जो है फरवरी का महीना तो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही फरवरी का एंड आएगा, यानी कि आखिरी अशरा, तो इसमें जो है वो मामलात जो हैं वो अचानक से जो है वो थोड़े फँसते हुए नज़र आएँगे। फरवरी के आखिरी अशरे में जो है वो आपका हाथ जो है वो काफ़ी टाइट होता हुआ नज़र आता है। माली मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ जो हैं वो तंगी की तरफ शो कर रहे हैं। खर्चे आपके जो हैं वो बढ़ जाएँगे होंगे, और कुछ पहले के जो खर्चे हैं जिसकी वजह से आपने सेविंग नहीं की होगी, तो एंड पे आके जो है वो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो लिहाज़ा आपको चाहिए कि आखिरी अशरे की जो है वो प्लानिंग आप पहले से करके रखें, और बल्कि आपको ये भी बताता जाऊँ, आपने मार्च की प्लानिंग भी पहले से कर लेनी है। तो क्योंकि माली हवाले से कोई आगे आने वाला टाइम कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ़िलवक़्त फरवरी के हवाले से तो बेहतर है, लेकिन ये जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि फरवरी का एंड और मार्च जो है वो कोई इतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो आप इसके ऊपर तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल या रुकावटें पेश नहीं आएँगी। बुरसोर से ताल्लुक़ रखने वाले अगर मुलाज़िम पेशा अफ़राद की बात की जाए तो उनके लिए भी कदरे बेहतर वक़्त है। ख़ुसूसन अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में थे या बेहतर रोज़गार के मौके ढूँढ रहे थे, तो अगर तो आपको फरवरी के जो है वो पहले 2 अशरों में कोई नौकरी ऑफ़र होती है, तो आपको चाहिए कि आप लाज़मी मूव कर जाएँ। हमारा मशवरा यही है कि आपको मूव की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो है कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती नज़र आती है फरवरी के एंड में, अव्वल तो फरवरी के एंड में कोई बहुत ज़्यादा बेहतर अपॉर्च्युनिटी मिलती नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आपको आ भी जाती है कोई छोटी-मोटी अपॉर्च्युनिटी नज़र, तो हम उस पे कतई जो है वो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप मूव हैं करें। क्योंकि अगर आपने मूव करना है, तो फरवरी के पहले 2 अशरे जो हैं वो ज़्यादा आपको फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं इस हवाले से, मूव करने के हवाले से। लेकिन आपने एंड पे जो है वो मूवमेंट की तरफ नहीं जाना, और जो भी आपने इस हवाले से फ़ैसला करना है वो आपने इंतहाई सोच समझ के करना है, ताकि जो है वो बाद में पछतावा ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें कारोबारी अफ़राद के हवाले से, तो कारोबारी अफ़राद के हवाले से कदरे बेहतर वक़्त है। अगर वो बड़ी सरमायाकारी करना चाह रहे हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नया लगाना चाह रहे हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि पहले 2 अशरे जो हैं वो उनके लिए इंतहाई बेहतरीन हैं। वो इस दौरान जो है बड़ी सरमायाकारी करके जो है वो अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, और उसके रिज़ल्ट इन्हें इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग टर्म मिलते हुए नज़र आते हैं। शॉर्ट टर्म की बेनिफिट की बात नहीं कर रहा मैं, लॉन्ग टर्म उसके जो है वो बेनिफिट नज़र आएँगे, लेकिन शर्त ये है कि उसकी जो इब्तिदा है वो इन्होंने पहले 2 अशरों में कर ली हो। तो वो इंशाअल्लाह ताला जो है इनकी प्लानिंग जो है वो इनको आगे भी फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। फिर अगर हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के हवाले से, तो एजुकेशन के हवाले से जो है उसमें भी इनकी कारकर्दगी काफ़ी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। लेकिन एजुकेशन के साथ-साथ जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो है या खेल-कूद में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। तो उसमें भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ रहेंगे, और मुस्तक़बिल में भी जो है ये इनकी कारकर्दगी इसमें मज़ीद बेहतर होगी। बुरसोर से ताल्लुक़ होने वाले अगर उन लोगों की बात की जाए कि जो इनामी स्कीमों, क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए कदरे बेहतर वक़्त है। उनकी जो है वो सरमायाकारी में जो है इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। स्टॉक मार्केट में भी जो है वो आप अच्छा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं, और आप जो है वो इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरफ जाएँगे।
شارٹ ٹرم بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ جو آپ کی اسٹریٹجی بنتی نظر آ رہی ہے اس مہینے، وہ کافی زیادہ آپ کو لانگ ٹرم میں بھی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ایک اور مشورہ بھی ہے آپ کو کہ آپ نے جو بھی اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ کرپٹو میں یا اسٹاک مارکیٹ میں، تو آپ نے لیکن خفیہ رکھ کے کرنی ہے، کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ قابل توجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے جو ہے وہ خفیہ رکھ کے جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ ہے وہ کرنی، یا اس طرح کی جو ہے وہ اپورچونٹی کو اویل کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ ٹورس والوں کی صحت کی بات کی جائے تو صحت کے حوالے سے مجموعی طور پہ ایک بہترین وقت ہے، کافی زیادہ خوشگوار رہیں گے، مزاج بھی آپ کا اچھا رہے گا اور اچھے کھانا کھانا بھی پسند کریں گے۔ لیکن جو ہے فروری کے آخری 3-4 دن جو ہے نا، اس میں کوئی بد پریزی کی وجہ سے جو ہے وقتی طور پہ اپس اینڈ ڈاؤنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کوئی بد پریزی ہو سکتی ہے یا معدے کا کوئی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے، یا جو ہے اگر جن لوگوں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی زیادہ یورک ایسڈ کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے جوڑوں میں یا اس طرح، تو لہٰذا جو ہے آخری 2-3 دن صرف آپ نے احتیاط وہ رکھنی ہے، باقی اوورآل جو ہے وہ چیزیں کافی زیادہ فری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ برسور سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جن کے کوئی وراثتی معاملات چاہ رہے تھے، کوئی خاندانی جو ہے یا لڑائی جھگڑے چاہ رہے تھے، تو دونوں صورتیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آگے بہتری کو شو کر رہی ہیں۔ اگر کوئی وراثتی ایشوز تھے، وراثت کا مسئلہ تھا یا خاندان میں ویسے کوئی لڑائی جھگڑا تھا، تو کوششیں کریں کہ معاملات بہتر طریقے سے حل ہو جائیں اور آپ اس میں کافی زیادہ کامیابی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک جانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ لوگ جو ایجوکیشن بیس پہ باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو کافی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر جو ہے وہ آپ کسی اور چیز کو بیس بنا کے جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں ذرا رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایجوکیشن بیس پہ جو ہے ویزے کا حصول چاہ رہے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی آسانی ملتی نظر آئے گی اور چیزیں آپ کی کافی جلدی جو ہیں وہ آگے پروسیس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ برسور سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اگر آخری ہدایت دیتا جاؤں تو ان کے لیے یہی ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ آپ نے مالی معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوشیاری سے جو ہیں وہ لے کے چلنے ہیں اور بے جائے اخراجات سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس عرصے میں کسی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ اعتبار نہیں کرنا، اگر معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی جو ہے وہ مٹیریلسٹک چیز سے ریلیٹڈ کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مٹیریل چیز سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ سے کوئی کمٹمنٹ کر رہا ہے یا کوئی وعدہ کر رہا ہے تو آپ نے اس پہ جو ہے وہ زیادہ اعتبار نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کے کوئی جن سے مخالف کے ساتھ کسی کے ساتھ یاری دوستی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ نے کافی زیادہ محتاط طریقے سے جو چلنا ہے، کیونکہ آپ کے جو ہے وہ آخری 2 ہفتوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کوئی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ شدت اختیار کر کے جو ہے وہ وقتی طور پہ دوریاں بھی لے کر آ سکتے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ محتاط رہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔